अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम कपास की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। कपास ख़ास तौर पर सीज़नल कपास इस वक्त इंतहाई हसास मरहले में है। हम उसकी पैकिंग भी कर रहे हैं। इतलात हैं कि काफ़ी सारे इलाकों में वाइट फ्लाई का अटैक है, शदीद अटैक है, कहीं कम हो गया है। मौसम बदल रहा है। अगर ये मौसम की शिद्दत में कमी आती है, गर्मी कम होती है और रात का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वाइट फ्लाई का जो ख़तरा है और जो हमला है वो बतदरीज कम होता जाएगा। इस पर बात करेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ वाइट फ्लाई का अटैक शदीद है वहाँ पर किस तरह इसको मैनेज करना है, क्या पिंक का ख़दशा भी मौजूद है, नहीं है, क्या सूरत हाल है गुलाबी सुंडी का, वो भी देखेंगे। और फिर इस मरहले पर क्या एहतियातें हैं जो हमने करनी है, ख़ास तौर पर पानी की फराहमी के हवाले से, फसल को मैनेजमेंट के हवाले से क्या चीज़ें हैं जो हमने करनी है जिससे हम पैदावार अच्छी हासिल कर सकें और जो इस वक्त हमारे पास फसल बच गई है इससे अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। अभी जो अगेती के हवाले से तो इतलात है कि बहुत अच्छी लोगों ने प्रोडक्शन हासिल की है, पैदावार अच्छी हासिल की है। सीजनल के हवाले से कुछ खदशात हैं, उन पर बात करेंगे। इस सारे मौज़ूआत पर हमने आपके साथ जो है डिस्कशन के लिए जिन लोगों को मदऊ किया है, मैं सबसे पहले आप उनको उनका तारफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं शहजाद साबिर साहब। आप चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं और ज़राअत को बहुत ज़बरदस्त अंदाज से समझते हैं और सारे फार्मर से उनका अच्छा लहज़ान है। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर शफ़क़त सईद साहब, ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, तहकीक में बहुत आगे हैं और ख़ास तौर पर IPM के हवाले से भी काफ़ी काम करते रहे हैं। उनसे भी जानेंगे कि ये जो सारी सूरत हाल है इस पर IPM के क्या असरात हुए हैं नहीं हुए, कहीं ये सब कुछ उसकी वजह से तो नहीं है, क्या सारी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। शहजाद साहब, पहले तो ज़रा हमें मजमूई सूरत हाल बताइएगा। ये इब्तदाई तौर पे हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि लोगों को पता चल सके, फार्मर्स को पता चल सके कि इस वक्त जो है कपास की फसल की एक मजमूई सूरत हाल है क्या। शुक्रिया बुखारी साहब। मुझे बुखारी साहब, मैं कपास बड़ी एक टिकी क्रॉप है, उसको बच्चों की तरह संभालना पड़ता है, मुश्किल है, इसलिए तो लोग भागते जा रहे थे दूर। नहीं भागने की खैर और शायद कोई और बहुत सारी वजूहत भी है। ये भी ठीक है, ट्रिकी है। ठीक है जी। अब जो साउथ है, साउथ के तीन डिवीज़न है, बहावलपुर, डीजी खां और मुल्तान। मोर देन 80% कॉटन इन्हीं एरियाज़ में ग्रो होती है। इसके अलावा साहिवाल में कुछ एरिया है, कोई फैसलाबाद डिवीज़न में है, कुछ सरगोदा डिवीज़न में है। मुल्तान की अगर हम बात करें तो मुल्तान में जो अब तक स्टेट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट्स की हैं उसके मुताबिक 9,70,000 एकड़ पे जो कॉटन काश्त हुई है। ठीक है। और उसमें जो अगेती है वो कोई 1.5 लाख एकड़ के ऊपर है और जो सीजनल है, ठीक है, वो बाकी सीजनल है 12-14% जो है वो जी बिल्कुल ऐसे ही। अब चूँकि अगेती का आलमोस्ट सीज़न ख़त्म हो गया, जिन लोगों ने आलू लगाना है, राय लगाना है, उन्होंने अपने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। उसके ऊपर मुख्तलिफ तरीक़ों से उसके ऊपर जितने बोल हैं वो कोशिश है उनकी कि बोल ओपन हो जाएँ और जितनी कॉटन जल्दी हासिल कर। ठीक है। अब सीजनल कॉटन में हमारे पास मुल्तान में, चूँकि मुल्तान अब मल्टी क्रॉप एरिया बन गया है, यहाँ राइस भी लगता है, मेज़ पौध लगती है, आलू भी लगता है, ठीक है ना जी, और सब्जियाँ भी हैं, बागात भी हैं। इसके बावजूद चूँकि इस खिते की क्रॉप है कॉटन से फार्मर प्यार करता है, प्यार करता है, फार्मर आगे कहते हैं हमें मोहब्बत है जी बात से, ठीक है ना जी। तो जहाँ जहाँ फार्मर का बस चलता है वो लगाता ज़रूर है, ठीक है। और आप देखें कि इतने मुश्किल हालात के बावजूद लोगों ने कॉटन लगाई और उसको कामयाब किया और अच्छे तरीके से उसको ग्रो किया, इसके लिए कि उनकी स्किल्स थी। अब मैं इसको जो हमारी मुल्तान की कॉटन है ना जी, उसको कैटेगराइज करूँगा इस तरीके से कि एक एरिया ऐसा है जहाँ सारी कॉटन है। अच्छा। एक कॉटन ऐसी जगह पे लगी हुई है जहाँ मेज़ और राइस लगा हुआ है, ठीक है, यानी वहाँ मेजॉरिटी एरिया में मेज़ लगी हुई है, ठीक है, राइस लगे हुआ, लेकिन फार्मर ने साथ कपास भी फार्मर ने साथ कपास भी लगाई है, चाहे उसने 2 एकड़ लगाई है, 10 एकड़ लगाई है, 20 एकड़ लगाई है, लेकिन लगाई हुई है, ठीक है ना जी। अब जो फार्मर जो हमारी कॉटन लगी हुई है टोटली उस एरिया में जहाँ सिर्फ कपास है, वहाँ 2 किस्म के फार्मर हैं, बल्कि 3 किस्म के फार्मर हैं। एक वो फार्मर है जो उसकी पूरी निगहदाश्त अभी तक कर रहा है, अच्छा, और उसकी क्रॉप बहुत अच्छी खड़ी है, ठीक है। सीजनल की बात कर रहे हैं, सीजनल की, ठीक है, वो तो अर्ली तो मैंने वाइंड अप कर ली। अब सर दूसरा फार्मर ऐसा है जो उसकी मैनेजमेंट तो नहीं कर रहा लेकिन उसको पानी ज़रूर लगा रहा है। अच्छा,
यानी उसको स्ट्रेस नहीं आने दे रहा। ठीक है, ठीक है। उसको पौधे को कंफर्टेबल रखा हुआ है कि जितने टिंडे हैं उसके ऊपर उसका साइज पूरा बन जाए, बोल का साइज पूरा हो, कॉटन की क्वालिटी बेहतर बन जाए, फसल साथ साथ हरी रहे और कॉटन की प्रोडक्शन उसको और कुछ अगर फराहम नहीं कर रहा तो पानी जरूर दे रहा है, पानी जरूर दे रहा है। अब तीसरे किस्म का फार्मर वो है जिसने ये सोच लिया है कि ठीक है मैंने अगर 20 मन उठानी थी, 22 मन उठानी थी, उठा ली, अब 2-4 मन जो आएगी वो देखी जाएगी। ठीक है ना। 3 कैटेगरीज है और 3 किस्म की ही आपको फसल नजर आएगी। ठीक है ना। पैदावार उसी तरह की नजर आ रही होगी। जी जी बिल्कुल। और फसल खड़ी हुई भी उसी तरह बता देती है कि मेरा मालिक मेरे साथ क्या कर रहा है। ठीक है। अब चौथी किस्म वो है जो मेज़ के या राइस के इलाके में लगी हुई है। ठीक है। अब जहाँ मेज़ और राइस में कपास के साथ पूरा इंसाफ हो रहा है, उसकी निगहदाश्त भी हो रही है, उसकी पानी भी उसको पूरा लग रहा है। ठीक है। तो वहाँ भी कपास ठीक खड़ी है। अच्छा, वहाँ भी ठीक खड़ी है। अच्छा, जहाँ कपास के साथ सलूक ठीक नहीं हो रहा, मैं ये कहूँगा कि उसने कपास का पानी काट के चाहे राइस को लगा दिया चाहे मेज़ को लगा दिया, ठीक है ना, तो डेफिनेटली वहाँ कपास जो है ना वो खुशहाल तो नहीं, अच्छी तो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि सम एरियाज़ में जो फार्मर है या ज़मींदार है उसकी जो तरजीहात है ना वो कपास से हटके उसकी दूसरी फसल पे हो गई हैं, चाहे वो मक्की पे हो गई हैं, चाहे वो राइस पे हो गई हैं। ठीक है ना। ये चीज़ें उस एरिया में हमें थोड़ी सी कपास जो है ना वो नेगलेक्टेड नज़र आ रही, और हमारा ये एम है कि हम फार्मर को कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं भाई, ये अगर आप फसल इसको भी पानी लगाओगे तो इससे आपको एक खड़ी फसल जिसने सिर्फ उगानी तो नहीं है ना, फसल मौजूद खड़ी फसल मौजूद फसल है, उसके आपने टिंडों की परवरिश करनी है, सिर्फ टिंडों की परवरिश करनी है, जो टिंडे इसको लगे 2-4-5 मन आ जाती है तो अच्छा आ जाएगी। ठीक है ना जी। तो हमारी कैंपेन जो है ना उसको आप कायल कर रहे हैं कि भी वो इस फसल जी कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदार को इस तरीके से माइल करें, इस तरीके से कायल करें कि वो कॉटन की फसल के साथ कोई बेइंसाफी ना करे, उसके साथ भी इंसाफ करे। ठीक है। तो ये एक सूरत हाल है। अब हम कीड़े की अगर बात करें तो कीड़ा हमारे पास जो हीट वेव आई है ना जी, इसमें हमें थोड़ा क्रॉप को समटाइम मुझे देखने में आया कहीं अगर कोई वैराइटीज़ इस किस्म की भी हैं या शेडिंग नज़र आई है। हालांकि सितंबर में ऐसा कभी नहीं देखा हमने, सितंबर में कभी शेडिंग नहीं होती, मौसम बेहतर हो जाता है, मौसम बड़ा बेहतरीन होता है। अब चूँकि टेम्परेचर 39, 40, 41 पे भी गया है, ठीक है ना जी, तो वही टेम्परेचर जो हमारा जून के शुरू में या जुलाई के एंड पे होता है या अगस्त में होता है, वही टेम्परेचर क्रॉप को मिला, तो उसकी वजह से क्रॉप के ऊपर थोड़ा असर। फिर ये है कि ये देखिए सितंबर एक पीक पीरियड होता है। सितंबर में हमारे पास पिंक का मैक्सिमम अटैक होता है। उसकी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो है पिंक बोलवर्म की, वो सितंबर के महीने में ही आती है, अगस्त में शुरू हो जाती है जी, सितंबर पीक होता है उसका। अब सितंबर में इतनी गर्मी है और उसके ऊपर पिंक को देखिए, पिंक का हमारे पास इसके अलावा कोई इलाज नहीं है कि हम पिंक को स्प्रे से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है, इलाज। हाँ, इसकी मैनेजमेंट है, वो थ्रू आउट द ईयर रहती है, लेकिन सितंबर के महीने में पिंक का इलाज सिर्फ स्प्रे है। अब इतनी गर्मी में अगर स्प्रे करेंगे तो लामहला क्रॉप थोड़ी स्ट्रेस में भी आती है, ठीक है ना जी। तो वो स्ट्रेस जो है वो कहीं जहाँ 2 स्प्रे हो गए, ठीक है ना, या फार्मर ने कोई स्प्रे इस तरीके से किया है कि उसकी एप्लीकेशन हो गई है, या वहाँ हमें कुछ स्ट्रेस नज़र आता है। ठीक है, और उसमें मज़ीद बात करते हैं। ज़रा मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल करूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपकी रिपोर्ट क्या है, जो हमने मजबूरी फसल की बात की है, तो इस वक्त जो है जो आपके पास इतलात आ रही हैं, जहाँ आप विज़िट कर रहे हैं जिन खेतों में जाके देख के, तो फसल की क्या कैफियत है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या कुछ स्ट्रेस से निकल आई है, टेम्परेचर कुछ थोड़ा सा बेहतर होने लगा है, उसके कोई असरात मुरतब हो रहे हैं, क्या है सूरत-ए-हाल? डॉक्टर साहब, बात स्ट्रेस जहाँ पे भी आ रहा है ना, एज ए होल कोई स्ट्रेस इतना ज़्यादा नहीं है कि जिसको हम कहें कि भाई पूरी क्रॉप जो है। अच्छा, हमने अचानक जो महकमा ज़राअत के लोग थे या इससे वाबस्ता काश्तकार थे, उनको बहुत परेशान देखा पिछले 15-20 दिनों में। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान देखा। वो परेशान, अब आप ज़रा कुछ हौसला अफ़ज़ा बात कर रहे हैं। उसमें यह है कि ये वेरी कर रहा है फील्ड टू फील्ड। ठीक है। हम एक ही जगह पे अब कल, यानी कि ये हमारा हफ्ते में 2 दफ़ा हम जाते हैं फील्ड में। ठीक है। तो कल जब विज़िट किया तो हमने कई जगहों पे ऐसी जगह देखी जहाँ पे बेहतरीन फसल खड़ी है, वाइट फ्लाई है, ये नहीं है कि नहीं है, प्लान पेस्ट है, मगर इतना नहीं है कि फसल ख़राब हो जाए ना। ठीक है। लश ग्रीन खड़ी है। ठीक है।
कई जगह पे देखा है कि थोड़ा बहुत जहाँ पे स्ट्रेस मुख्तलिफ चीज़ों का होता है, एक तो हीट है, फिर सॉइल की कंडीशन भी है, सॉल्ट इफेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे सॉइल उसको हेल्प नहीं कर रही, नीचे उसकी रूट्स, ऊपर से गर्मी ज़्यादा हो जाए तो प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। ये वेरी कर रहा है, कहीं पे लोगों का है कि पानी हमें अगर नहीं मिलता, ट्यूबवेल का पानी लगा रहे हैं तो वहाँ पे स्ट्रेस डिफरेंट होगा। हाँ, कहीं पे पेस्टिसाइड का स्ट्रेस भी होगा, जब जिसने बहुत ज़्यादा स्प्रे की हैं तो वो पेस्टिसाइड का स्ट्रेस भी है। तो ये वेरी कर रहा है स्ट्रेस एक जगह से दूसरी। लेकिन मजमूई सूरत हाल ऐसी नहीं है। ये देखिए ना, ये वाइट फ्लाई है या पिंक है या पानी की कमी है, इसके स्ट्रेस को तो हम एस्टिमेट भी कर रहे थे ना कि ज़ाहिर सीज़न में तो ये अटैक भी आते हैं। तो बहुत परेशानी वाली सूरत हाल नहीं है, बहुत परेशानी वाली सूरत हाल नहीं है। जो फसल है इसको अगर बेहतर मैनेजमेंट की जाए तो हम इंशाल्लाह हम टारगेट अचीव करेंगे। अच्छा। और उसमें जो गवर्नमेंट ने उस पर रखा हुआ है, थोड़ा बहुत कोई फ़र्क आ जाए तो ऊपर हो सकता है वो इन सिचुएशन की वजह से, तो बाकी हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह। मतलब जो काश्तकार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं तो वो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हुआ है, ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जब हम विज़िट करते तो फार्मर को कहते हैं यार तू स्प्रे क्यों नहीं कर रहा। जो अभी जो कुछ खेत हमने देखे हैं कि जिसमें फार्मर जो है ना वो स्प्रे नहीं कर रहा, तो वो पिंक बोलवर्म के लिए कॉन्शियस है, कहता है वाइट फ्लाई क्या कहती है, कुछ नहीं है, ये तो ठीक हो जाएगा। अभी मौसमी हालात जो है ना बेहतर हैं, आज अब देखना कल से हालात बेहतर हो जाएंगे। कुछ अगला हफ्ता हम टेम्परेचर देख रहे हैं, 36 नाइट का डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है, जब 26 पर आ जाएगा, 27 पर 25 पर आ जाएगा, ऐसा नीचे आ रहा है, ये वाइट फ्लाई का अटैक जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ना लाइफ साइकिल होता है सफ़ेद मक्खी का, जब टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो लाइफ साइकिल तेज़ हो जाता है, वो थोड़े दिनों में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। अब उसको टाइम ज़्यादा लगेगा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में, जनरेशन अगली नहीं आएगी। ठीक है, तो यही मैनेज। हाँ, ये मैनेज। मज़ीद बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, कपास की सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कपास की फसल पर और एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा शहजाद साहब, अभी आपने जिक्र किया एक सानवी सी बात है कि आपने कहा कि जी हमारे काश्तकारों ने, बहुत सारे लोगों ने कपास को पानी की फराहमी रोक कर मकई को लगा दी या चावल को लगा दी। तो चावल तो ऐसी फसल है, चले मकई तो खैर अच्छे पैसे भी दे रही है, पैदावार भी अच्छी आ रही है, लेकिन चावल अगर हम यहाँ काश्त करते जा रहे हैं ख़ासतौर पर मुल्तान में और पानी की भी किल्लत है, तो ये हमें सूट कर रहा है? एक तो मैं आपको ये थोड़ी सी चाहूँगा बात करना कि मैंने बहुत सारे की नहीं कहा, मैंने कुछ लोग जिन्होंने उस एरिया में कपास लगाई है जहाँ हमारी मक्की और चावल फसल उगती है, ये उन लोगों की हिम्मत है कि उन्होंने उस एरिया में भी कपास लगाई है। अब कपास को पानी पूरा नहीं कर पा रहे। नहीं, कपास को पानी कम चाहिए होता है ना। ठीक है ना जी, लेकिन अभी भी हम नहीं दे पा रहे ना, स्ट्रेस है बहुत सारी जगहों पर पानी ना। कुछ फार्मर ठीक है ना, वो फार्मर ये समझते हैं कि ये शायद हमारी कपास की फसल शायद ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। उसी एरिया में जो कपास की फसल खड़ी है, जो लोग उसको मैनेज कर रहे हैं, कपास को भी, राइस को भी, मेज़ को भी, उनकी 2-4-5 एकड़ जिनके खड़े हैं बड़े अच्छे खड़े हैं। मतलब आपके ख्याल में चावल जो काश्त हो रहा है तो ठीक है? मतलब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि चावल काश्त हो रहा है जो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि कॉटन के एरिया में चावल होना नहीं चाहिए। मैं यही कह रहा था ना, पहले हमने गन्ने को जो है मुतबादिल फसल के तौर पे लिया है तो उसके असरात भी हमने महसूस किए, फिर चावल अगर काश्त बढ़ती गई तो मेरा ख्याल है कि शायद जिस तरीके से इस दफ़ा कॉटन हुई है या जिस तरीके से गवर्नमेंट ने लोगों को इनकरेज किया है, इंसेंटिवाइज किया है, और गवर्नमेंट ने महकमे ने फार्मर्स का साथ दिया, उसको बार बार विजिट किया, और प्राइस भी अच्छी रही, प्राइस अच्छी रह गई है, और ओवरऑल एक कॉटन का माहौल नज़र आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल हमारा बहुत ज़्यादा एरिया इंक्रीज़ होगा कॉटन का इसी खित्ते में, इन्हीं 3 हाँ, ये अगर सक्सेस स्टोरी हुई तो फिर जी सक्सेस स्टोरी तो हो गई ना जी, सक्सेस स्टोरी तो हो गई। अभी तो बाकी नहीं, अभी बाकी नहीं है। मैं इसलिए बाकी इसलिए नहीं है, देखिए जो सीजनल क्रॉप है ना भाई साहब, सीजनल क्रॉप, जिस बंदे ने 2 पिक की हैं उसकी पहली पिक जो है 5-6 मन आई, जिसने अर्ली कॉटन पिक कर ली, उसको ज़रूरत थी, उसने पिक कर ली। अब जो उसने दूसरी पिक की है तो उसकी वो भी 8-10 मन आ गई। अब वो तीसरी पिक पे जाएगा तो उसकी 5-7 मन वो भी आएगी, मतलब 20 से ऊपर 20 प्लस हो गया ना जी। अब जिसने एक ही पिक की है अभी तक, अब तक की जो सूरत है, ठीक है ना जी,
आज भी मैं फील्ड में था, सोमवार को, मंगल को, क्योंकि हीट वेव थी तो मसलसल फील्ड में लेकर रहे थे कि हमें कोई प्रॉब्लम अगर कोई ऐसे नज़र आए जो कि जिनका हल हमें ढूंढना पड़े तो हम बैठ के उसी वक्त उसका हल देख लें। अब जो फील्ड में जो हालात नज़र आए हैं बुखारी साहब, इस वक्त लोधरा में जो लोग पहली पिक ले रहे हैं, एक जिनकी अभी शुरू हुई है, तो 18 मंथ प्लस आ रही है। अच्छा, ठीक है ना जी। और बहुत सारे फील्ड मैंने मसलन दुनियापुर तहसील में को मैंने 5-6 गांव विज़िट किए हैं। करीमपुर उनका एक इलाका है और लोधरा के एंड पे उसकी जो ना यूनियन काउंसिल है, 5-6 गांव में अभी तक लोगों ने पिक शुरू नहीं की। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है हमें एक ही पिक करनी पड़े। दूसरा वो ये बता रहे थे कि इस इलाके में जो पिकर्स हैं उनका भी प्रॉब्लम है। अब इस तरह के हालात में जहाँ अभी पिकिंग स्टार्ट ही नहीं हुई, लेकिन आप देखें तो इस दूर तक आप नज़र दौड़ाएं तो ऐसे नज़र आता है जैसे सारा वाइट एरिया है। सर एक सफ़ेद चादर बिछी हुई है। अच्छा, ये खुशाइंद है कि इस दफ़ा निर्ख भी अच्छे हैं कपास। जी बिल्कुल, निर्ख अच्छे हैं, अच्छी कीमत मिल रही है काश्तकार के लिए। बड़ा जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें मार्केट में आप देखें कोई भी आप कमोडिटी लेने जाएँ, उसके रेट A-B-C मुख्तलिफ कैटेगरीज में होते हैं। जो अच्छी कॉटन, साफ अच्छी कॉटन है, इस वक्त भी उसका रेट 9,000 के करीब है। बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। 8500 आपने इंश्योर किया था, हम उस वक्त आपको कह रहे थे जी ये 8500 आप नहीं दे रहे, तो अब जो बंदा ये कहता है ना जी कि मुझे रेट जो है ना वो 8,000 मिला, 8200 मिला, तो इसका मतलब ये है कि उसकी कपास उस क्वालिटी की है। ठीक है ना जी। हाँ जी, देखें जो साफ़ और अच्छी कपास है इस वक्त भी 9,000 में सेल हो रही है। इसका मतलब कि वो काम जो गवर्नमेंट ने इंश्योर कहा था कि जी हम वो हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हम ज़रा इसकी मैनेजमेंट की बात करेंगे, लेकिन इस दफ़ा वाकई जो वाइट फ्लाई का अटैक आया ये पिछले सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा था, ऐसा हुआ या इसको हम रूटीन में लें? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं था। इन महीनों में आता है, आता तो है, लेकिन इस दफ़ा जो अचानक लहर आई ना परेशानी की, तो ऐसे लगता था कि शायद ये पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा हो गया वाइट फ्लाई। असल में इस दफ़ा हम कॉन्शियस ज़्यादा थे। अच्छा, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट कॉन्शियस थी। जब थोड़ी सी भी कोई बात होती है तो वो ऐसे आग की तरफ फैल गई कि भाई वाइट फ्लाई का अटैक। तो इसका मतलब यही है कि हम सारे कॉन्शियस हैं, हम देख रहे हैं कुछ चीज़ है। अटैक तो आता है इसी महीने में, सितंबर में ही आता है, वाइट फ्लाई का आता है। क्योंकि जनरेशन जब बढ़ती है ना तो वाइट फ्लाई और पिंक बोलवर्म दोनों इसी महीने में आके इकट्ठे होते हैं। तो वो उसकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है। अब तीसरी, चौथी, 5वीं जनरेशन जब आ जाती है तो वो इकट्ठे मिल जाती है। फिर फेवरेबल कंडीशंस भी हो जाती हैं उनके लिए। इन्वायरमेंट जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करता है तो जनरेशन तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें थी। फिर ये है कि कुछ प्रॉब्लम इस वजह से भी है कि बाज़ जगहों पे इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस का भी प्रॉब्लम नज़र हमें आता है वाइट फ्लाई की हवाले से। इस पर मज़ीद इनोवेशन कोई हो नहीं रही मेरा ख्याल है। इसमें हो रहा है काम ज़ाहिर। उसमें मसला ये है कि न्यू केमिस्ट्री जो है ना अभी बाकी दुनिया में तो नहीं चल रही, मगर हम पाकिस्तान में इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, और इंशाल्लाह अच्छे प्रोडक्ट फ्यूचर में आएंगे। बाकी दुनिया में वाइट फ्लाई की क्या सूरत हाल जा रही है? असल में बाकी दुनिया में इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं वाइट फ्लाई का ना। हमारे पास क्या है, वो होस्ट इसका कोई और ज़्यादा है क्या? नहीं, असल में मेन यही चीज़ें हैं कि हम वो करते हैं मैनेजमेंट। वाइट फ्लाई को बहुत आसान है मैनेजमेंट के ज़रिए कंट्रोल करना। ठीक है। मैनेजमेंट में ये होता है कि आप बेनिफिशियल फाने को भी साथ लेके चलें जो नेचर में आपकी हेल्प करता है, उसके नेफ को खाता है। और साथ ही जहाँ पे ये नहीं होता कुछ ऐसी पेस्टिसाइड जो सॉफ्ट हैं उसको लेके चलें, फिर आगे जाएं। फिर जो हार्ड इंसेक्टिसाइड्स हैं, पिंक बोलवर्म की मैनेजमेंट है, वो मिला के तो सारे ना। बाज़ जगहों पे जब हम बहुत ज़्यादा हैवी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो बेनिफिशियल मर जाते हैं। अच्छा, इंसेक्टिसाइड तो ये हमें समझ नहीं आ रही या हम कोताही कर समझ रहे हैं? है हमें समझ है। वजह क्या बन रही है फिर? हम उसमें यही है कि अब हमारे पास अल्टरनेट वाइट फ्लाई को मैनेज करने के लिए कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। क्योंकि इंडस्ट्री तो चाहती है कि भाई हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए। अब जैसे कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना मतोई और एक और प्रोडक्ट है वो रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि जो टेस्ट किए गए हैं उनमें से इफ़ेक्टिव ये प्रोडक्ट निकले। ठीक है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली बेटर थे हाँ। मगर कुछ ना कुछ वो बेहतर एक्टिविटी दिखा रहे थे।
तो अब इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में फोकस करना पड़ेगा। देखिए अब तो हमने अरसा निकाल लिया, लेकिन ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना जी। हमने कपास की रिवाइवल की बात की है, ये नहीं कि इस साल रिवाइव करनी है, हमने आइंदा बरसों में भी इसको बढ़ाना है। तो कम से कम जैसे हमने पिंक को भी काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया और बाकी कीड़ों को भी कर लिया, वाइट फ्लाई को भी अभी से उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप बहुत ज़्यादा काम करते रहे IPM पर भी और इसके दाई भी थे और लोगों को कायल भी करते रहे, तो IPM किस हद तक हमारे लिए मददगार साबित हुआ? और ये कहीं ये जो अटैक बढ़ा है कहीं IPM की वजह से तो नहीं कि आपने रोके रखा लोगों को कि जी आप स्प्रे ना करें, और फिर जब मामला हाथ से निकल गया तो फिर आपके भी हाथ पैर फूल गए? इस दफ़ा गवर्नमेंट ने कोई IPM पे नहीं काम किया। नहीं किया? नहीं। अच्छा। ये सारा जो है ना हमने थ्रू आउट, ठीक है, इनिशियल स्टेज के ऊपर हमने उनको रोका, जिसकी वजह से वो काम बेहतर रहा। इस वक्त भी IPM के 225 प्लाट पूरे पंजाब में मौजूद हैं, और वहाँ पे ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि वहाँ पे वाइट फ्लाई जो है ना वो हो और कोई ज़्यादा अटैक हो, और बहुत अच्छी और आम नॉर्मल क्रॉप से उसकी स्प्रे ना होने के बावजूद बल्कि कल ही जब मैंने एक विज़िट किया एक फार्मर पे, कोई बंदेशा साहब थे शुजाबाद में, ठीक है, उसने एक स्प्रे भी नहीं किया, 16 मन वो चुन चुका था। अच्छा, अब तक। अच्छा, और 4-5 मन अभी खड़ी है, तो 20 मन उसकी भी आ जाएगी, ठीक है, विदाउट एनी स्प्रे। तो ये मैनेजमेंट है, ठीक है, कि भाई आप कैसे मैनेज करते हैं हर बंदा, क्योंकि उसने देखना है कि भाई उसको कैसे। इस दफ़ा फिर आपने इसको मिसाल बनाना है ना जी अगले साल के लिए। जी, तो उसके लिए कोई रिकमेंडेशंस भी तैयार कर रहे हैं? रिकमेंडेशंस तो हैं हमारी। ये रिज़ल्ट जितने भी IPM के प्लाट्स के आते हैं, मेरे ख्याल में अगर उसको देखा जाए तो हम बेहतर तरीके से आगे चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वाइट फ्लाई को मैनेज करने का सिर्फ वाहिद वही तरीका है, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अगर वाइट फ्लाई को मैनेज करना है, ठीक है, तो IPM पे हमें जाना पड़ेगा। मगर ये मजबूरी है हमारी कि जब हम पिंक बोलवर्म को कंट्रोल करते हैं ना, तो वाइट फ्लाई फ्लेयर अप हो जाती है। ठीक है, तो ये एक, लेकिन इसका हल आप नहीं देना है जी, ये साइंटिस्ट हल है हमारे पास, या आप नई वैरायटी लेके आएँ, रेजिस्टेंस हो, और ख़ास तौर पे ये क्लाइमेटिक चेंजेस भी जो है ना, ये मद्देनजर रखें कि अभी ये सितंबर ख़त्म होने लगा है और हम 40 डिग्री पर, गवर्नमेंट उस पर भी काम कर रही है, क्योंकि हम क्रिस्पर के थ्रू हम डिफरेंट करैक्टर्स वैराइटीज़ के जो पूरी दुनिया में जहाँ पे CLCB, वाइट फ्लाई और क्लाइमेट जो रेजिलिएंट वैराइटीज़ हैं, उनके जीन को हम इकट्ठा एक जगह पे लेके, तो उसके लिए एक वैरायटी डेवलप करना है। ELCB अभी इशू है हमारा? हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि ये वेरी करते, पिछले साल हमारा काफ़ी CLCB नज़र आया गया, तो इस दफ़ा हम ठीक रह गए। अच्छा, क्लाइमेट के साथ लिंक कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, अब ज़रा हम मौजूदा सूरत हाल की तरफ आते हैं और फिर इसकी मैनेजमेंट को भी देखते हैं, क्योंकि फसल ये इस मरहले पर है कि हम थोड़ी सी एहतियात, थोड़ी सी देखभाल से 5-10 मन जो है पैदावार इजाफी हासिल कर सकते हैं। पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो वाइट फ्लाई के अटैक की सिचुएशन है, अगर हम तीनों डिवीजन्स को अलग अलग करके देखें कि मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर, तो आपके पास इतलात होंगी, तो क्या सूरत हाल है वाइट फ्लाई का? मौजूदा अटैक जो है इस वक्त सूरत हाल उसकी क्या है? बुखारी साहब, मैं जी खान चूँकि मैं विज़िट नहीं किया, तो सुनी सुनाई बात पे या कोई मेरे पास ऐसी रिपोर्ट भी नहीं है कि मैं उसको कमेंट कर सकूँ। चलें, ठीक है, ठीक है। बहावलपुर पे कोई, अलबत्ता मुल्तान में मैं आपको ऑथेंटिक और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पास वाइट फ्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे पास वाइट फ्लाई का प्रॉब्लम इंक्रीज ज़रूर हुआ है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी हमारे पास एक्सेप्ट जब हमारी कॉटन अर्ली स्टेज पे थी, उस वक्त हमारे पास कोई प्रॉब्लम आया था पूरे वाला में और मियाँचल में। ये जुलाई की शुरू की बात है। ठीक है। उस वक्त हम गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई है जिसको कॉटन एक्सपर्ट ग्रुप कहते हैं, वो हर डिवीज़न में, और उसके जो सरबराह हैं उस कॉटन एक्सपर्ट ग्रुप के, उसके 10 मेंबर हैं, उसमें उसके जो सरबराह हैं, हर यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है। हमारी जो मुल्तान की कॉटन एक्सपर्ट टीम है, उसके जो सरबराह हैं वो डॉक्टर शफकत साहब हैं। अच्छा, ठीक है। और इनको पता है कि हम वीक में ये एक्सपर्ट को विज़िट करता है, लाजमी 2 दफ़ा विज़िट खेतों में जाते हैं। और हाँ जी, खेतों में जाते हैं, इसमें देखें, इसमें रिसर्चर है, इसमें एकेडमिया है, इसमें एक्सटेंशन है, इसमें रिसर्च है और पेस्ट वार्निंग है, जितने कॉटन के एप्टमा है,
ठीक है ना जी। ये जितने कॉटन के स्टेक होल्डर हैं सारे इसमें ग्रुप में शामिल हैं, ताकि वो फील्ड को विज़िट करते हैं हर वीक, वो तकरीबन कोई 60 के करीब फील्ड विज़िट करते हैं। यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे, मैं एक ब्रेक ले और वो फिर बैठ के जो भी प्रॉब्लम हो उसको कंक्लूड करते हैं और उसका सोल्यूशन जो है ना वो फिर इम्प्लीमेंट करते हैं फील्ड में। राइट, इस पर बात मज़ीद करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, कपास पर बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम कपास पे बात कर रहे हैं, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, इसका मतलब ये है कि मुल्तान में वाइट फ्लाई की अटैक की शिद्दत वो नहीं है जो सुनने में आ रही थी और एक परेशानी की थ्रू आउट द सीजन हमारे पास वाइट फ्लाई की शिद्दत जो है ना 3% से ज़्यादा ठीक है किसी टाइम भी नहीं रही। अच्छा, लेकिन बहावलपुर डेरागाजी खान सुनने में आई कि बहावलपुर में काफ़ी सारी अटैक्स हो, खासतौर पे जहाँ सैलाब आया नज़दीक। सैलाब तो खैर मुल्तान में भी आया और मुल्तान में कोई 34,000 एकड़ के करीब एरिया भी डैमेज हुआ। कॉटन का सिर्फ कॉटन का बात कर रहा हूँ, वैसे तो एरिया ज़्यादा जहाँ फ्लड आया शायद कोई 88,000 या 90,000 के करीब है, जहाँ सारी खड़ी फसल तबाह होगी, ख़त्म होगी जी, ऑलमोस्ट। और वो एरिया जहाँ फ्लड आए हैं वहाँ फिर दोबारा से एक दफ़ा वाइट फ्लाई ने रिसर्जेंस की है, लेकिन हमने उसको इफेक्टिवली और बड़ी टाइमली उसको कूप किया है और डिफरेंट मेथड्स उसमें अपनाए हैं। उसमें पहला सबसे बड़ा मेथड तो ये हमने किया कि जितने फ्लड के एरिया में लोग डर के उन्होंने पानी लगाना छोड़ दिया था, हमने सबसे पहले फार्मर को अप्रोच किया डिफरेंट तरीक़ों से, सोशल मीडिया से, मास्क के ज़रिए, पानी लगाएं, अपने एक्सटेंशन वर्कर्स के ज़रिए कि अपनी फसल को फौरी तौर पर पानी लगाएं। ठीक है, और उससे हमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। ठीक है, दूसरा फिर हमने फार्मर को अप्रोच किया कि जो इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स हैं उसके साथ क्रॉप को स्प्रे करें। अच्छा, सो हमें एक हफ्ते में ही दोबारा से उसी लेवल पे लाने में कामयाब हो गए कि जिस लेवल पे हम कंफर्टेबली पहले से चल रहे थे। ठीक है, तो वाइट फ्लाई का हमारे पास मुल्तान में तो कोई ऐसा ज़्यादा थ्रेट नहीं था, बिल्कुल इसलिए परेशानी वाली बात। और पिंक बोलवर्म की अगर बात करते हैं तो पिंक बोलवर्म हमारा फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में इंक्रीज हुआ था, अब थर्ड वीक में हमारा उसका डिक्लाइनिंग ट्रेंड आ गया है और पिंक बोलवर्म भी हमारा कम होना शुरू हो गया है। अच्छा, जो गो के इंटेंसिटी हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, हमारी क्रॉप कहीं हमें डैमेज हुई नहीं नज़र आती पिंक से, क्योंकि बंदा ये कहे कि ये एरिया पिंक की वजह से फसल ख़राब हुई है, कोई ऐसा एरिया हमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ। और हम जो इस वक्त तक रिपोर्टिंग सर्वेज रिपोर्टिंग है हमारी, जो ऑन एन एवरेज जो पिकिंग हो चुकी है वो आलमोस्ट कोई 16-17 मन के करीब हो चुकी है मुल्तान में, अगर हम पूरी उसकी और उसकी अब मैं कहूँगा कि हमें जो कॉटन की क्रॉप है इसको हमें अगले 1 महीने तक इसको बिल्कुल अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, बहुत ज़्यादा देखभाल करनी है। इसकी देखभाल पे बात करते हैं। वैसे ये इसकी वाइबिलिटी अगर हम देखें तो ये कितनी प्रोडक्शन में बनती है? 20 मन कम से कम होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए? हम मुल्तान में 20+ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 20+ से आप इस कैफियत में आ जाते हैं कि खर्चे वर्चे निकल आए, को थोड़ी बहुत बचत हो जाए? नहीं, 20+ देखिए 20+ अगर एवरेज 8,000 भी उसका लगाएं रेट, जो कि हर पिकिंग क्लीन पिकिंग नहीं होती, ठीक है ना, एंड पे थोड़ी सी कोई हल्की पिकिंग भी आएगी जिसमें सांगली होगी या कोई सूखे पत्ते होंगे, तो उसका रेट हो सकता है 100, 200, 300 रुपये कम लगे। लेकिन हम कहते हैं कि ठीक है, अगर एवरेज रेट 9,000 ना लगाएं, 8500 ना लगाएं, 8,000 लगाएं, ठीक है ना जी, तो 8,000 भी लगाएं तो वो फार्मर जो अपने खर्चे वर्चे निकाल के ना जी कंफर्टेबल हो जाता है। और वाइट फ्लाई जो है ना सर, वाइट फ्लाई देखें हमारे पास जितनी वैरायटीज़ है ना, एक तो उसकी कनोपी बड़ी है, पत्ता बड़ा है, ठीक है ना जी, वाइट फ्लाई पत्ते के नीचे है। दुनिया ने हमारी क्रॉप जो है ना वो 160 दिन, दुनिया की क्रॉप है 160 दिन की, हमारी क्रॉप का ड्यूरेशन ज़्यादा है। जब कैनोपी बन जाती है, एक पौधा पौधे से जुड़ जाता है, ठीक है ना, स्प्रे हम जितना मर्जी भी करते हैं इफेक्टिवली। हाँ, हमने जो हमने सक्सेस स्टोरी देखी है कि अगर हम पावर स्प्रेयर से करें, उसको पावर स्प्रे से अच्छा स्प्रे करें तो वाइट फ्लाई कंट्रोल होती है, ज़्यादा इरीगेशन वाइट फ्लाइज। और
जब कनोपी बन जाती है फिर उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैनेज करना मुश्किल होता है थोड़ा सा। उसको फिर निम्फ की भी स्प्रे करनी पड़ती है, अडल्ट की भी करनी पड़ती है, ठीक है ना, ताकि एगलिंग भी ना हो और निम्फ भी आगे ना चले। तो ये इस तरीके से इसको मुकम्मल तौर पर आज तो आपने अच्छी अच्छी खबरें सुनाई हैं। जी मतलब जी, हम पिछले जो 15 दिन वाली परेशानी है जी जी, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं पिछले 2-3 दिन काफ़ी परेशान रहा हूँ ये नेगेटिव बातें सुन सुन के, इसलिए मैंने फिर बहुत ट्रैवल किया। अच्छा, मैंने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया कि अब मुझे आप कोई मोड़, खुंडा, खंडू मोड़, इस तरह के मोड़ भी याद है, 84 मोड़, बत्ती पुली, ठीक है ना जी, इस तरह के उसके बाद आप सारे मोड़ मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो है ज़रा इसकी जो मौजूदा फसल की मैनेजमेंट है इस पर बात कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ वाइट फ्लाई का अटैक है, कहीं ETL लेवल से ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं नहीं है, कहीं लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। इस मरहले पर वाइट फ्लाई और पिंक की दोनों की स्काउटिंग के लिए क्या करना है, अगर उसने जांचना है कि किस हद तक अटैक है, और फिर इसकी मैनेजमेंट के लिए काश्तकार को क्या करना है? सर देखिए, अब स्काउटिंग का जो पिंक बोलवर्म का तरीका है ना, वो तो यही है, या तो वो ट्रैप लगाए, फेरोमोन ट्रैप, ठीक है, उससे हमें उसमें अडल्ट उसके आते हैं, ठीक है, या तरीका है कि वो बॉल तोड़े, ठीक है, और उसको डायसेक्ट करके देख ले, ठीक है। तो अगर वो बॉल तोड़ता है तो बॉल तोड़ के उसको 2-3 दिन के लिए हमें रखना पड़ता है। अच्छा, सुंडी इतनी छोटी होती है, बात पता नज़र नहीं नहीं आती, ठीक है। उसी दिन अगर हम डायसेक्ट करें ना, तो 3 दिन के बाद जब आप देखेंगे सुंडी का कलर पिंक हो जाता है और वो नज़र आना भी शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक है, उसी बॉल में, टिंडे में हाँ वो आपको नज़र आना शुरू तो हो वो 5% हम आमतौर पर देखते हैं कि 5% कैसे? डैमेज हो। क्या मुराद होगी? 100 टिंडे अगर तोड़े हैं तो 5%, अगर 5 टिंडे उसमें सुंडी हो, ठीक है, तो हम स्प्रे रिकमेंड करते हैं। ठीक है, या उसका अल्टरनेट हमने एक निकाला है कि भाई फार्मर प्रेफर नहीं करता टिंडा तोड़ना, ज़ाहिर है किसी का दिल नहीं करता, 100 टिंडे तोड़ के रख दिए तो हमने फिर ट्रैप, जो फेरोमोन ट्रैप है ना, उसके ऊपर फिर हमने इसका अल्टरनेट वे निकाला है कि अगर 3 मुसलसल रातों में अगर 8 से 9 जो आ रहे हों परवाने, 8 से 9, तो स्प्रे हमें कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार हैं स्प्रे करने के, और वैसे भी हम अब रिकमेंड भी यही कर रहे हैं कि ये 1 या 1 आध स्प्रे अगर और कर लेंगे तो हम मैनेज कर लेंगे। जो इस वक्त टीडे बने खड़े हैं ना, उनको हमने मैच्योर करना है, उसमें से कपास लेनी है, क्योंकि बाकी फूल अब जब निकलेगा तो फूल का कोई फ़ायदा नहीं है इस वक्त, जो है ना, ठीक है, क्योंकि आगे 15 अक्टूबर से आगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी ना। ठीक है, वाइट फ्लाई नेचुरली अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि नेचुरली, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वाइट फ्लाई के ऊपर कंटिन्यूसली मज़ीद स्प्रे हम करें। हाँ, करना भी चाहिए अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा मसला है, ठीक है, तो उनको मैनेज करना चाहिए। अगर काली हो रही है उनकी कपास, या कोई ऐसी जगह पे है कि भी कहीं बहुत ज़्यादा काली होगी, तो उससे हमें वो स्प्रे से बचत हो सकती है इस मामले पर, या बस उससे हाथ धो बैठे? नहीं, हाथ नहीं धो बैठे, ज़ाहिर है हमें स्प्रे से बचत हो जाएगी, क्योंकि उसमें यही है कि क्योंकि निम्फ जो है ना वो काला करता है, निम्फ जो पत्ते के नीचे बैठता है। ठीक है, तो उसमें जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि पावर स्प्रेयर से अगर हम स्प्रे करेंगे तो वो बड़ा अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है, वो नीचे तक जाती है। या लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, जहाँ पे अवेलेबल हैं, ड्रोन से स्प्रे करते हैं, तो उसका बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। ड्रोन का अच्छा रिज़ल्ट आता है? ड्रोन का रिज़ल्ट अच्छा। तो स्प्रे करें, इसको छोड़ें ना, क्योंकि मैंने फील किया है कि कुछ जगहों पे लोग कहते हैं बस अब जो है ना कर लिया है ये वाइट फ्लाई, अब इसमें मायूस होकर छोड़ देते हैं। मायूस नहीं है, बस अब खत्म हो गया ना, सीजन खत्म हो गया, ठीक है, अब ये खर्चा क्या करना है, पत्ते सूख जाएंगे, ये खा जाएगी, तो मगर उससे वजन कम हो जाता है। अच्छा, वो जो है ना, जो कपास वो उतारेंगे तो वो या बोल खुलेगा नहीं, या वज़न कम हो जाएगा, तो ये चीज़ें फार्मर को नुकसान देंगी। तो इसको मैनेजमेंट के ऊपर तवज्जो दें, ऐसा ना हो कि फिर जो बचत असल खड़ी है आपके ऊपर। हाँ, बचत तो वही है। हाँ, बचत तो वही है, उसको बचाना है हमने। वो एक मन कीमती है। हाँ, एक मन कीमती है, बिल्कुल। एक टिंडा एक मन है, समझ लें। अच्छा शहजाद साहब, ये इस दफ़ा हमने ड्रोन से और हेलीकॉप्टर से भी स्प्रे किए हैं काफ़ी सारे, उसके रिजल्ट्स मेरे ख्याल में बेहतर हुए हैं। एक तो ये एक सेंस ऑफ ओनरशिप हुई कि काश्तकार को ये महसूस हुआ कि इदारे हमारे साथ हैं
और हम ये मिसालें देते थे कि जी फलां मुल्क में जो है वो ड्रोन से स्प्रे हो रहा है और हेलीकॉप्टर स्प्रे कर रहे हैं और हुकूमत को स्प्रे करवा रही है। तो ये एक अट्रैक्शन थी। नहीं, ये एक फार्मर को एक फीलिंग थी कि मैं अकेला नहीं हूँ। देखिए, जब से कॉटन शुरू हुई है, सीज़न शुरू हुआ है, ठीक है, सिंस मई, गवर्नमेंट हर स्टेप के ऊपर, चाहे वो प्राइस का है, चाहे वो पेस्ट का है, चाहे इरिगेशन की बात है, चाहे कोई प्रॉब्लम है फार्मर का, गवर्नमेंट फार्मर के साथ खड़ी है और हर वक्त खड़ी है। और ये फार्मर को एहसास दिलाया गया है कि गवर्नमेंट, आपकी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो हर वक्त आपके साथ खड़ी है। आप हिम्मत पकड़ें तो हम साथ हैं। जी बिल्कुल। और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, यानी आप देखें कि महकमा ज़राअत के फील्ड सिस्टम से लेके CM तक सारे लोग, हर बंदा अपना अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा कर रहा है और फार्मर को ये रियलाइज़ करवा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। और उसके लिए ये सिर्फ ये नहीं कि अगर किसी एक एरिया में पानी की शॉर्टेज है तो गवर्नमेंट सर जोड़ के बैठ जाती है कि पानी फराहम किया जाए। आप देखें, वाइट फ्लाई का प्रॉब्लम आया तो गवर्नमेंट सर जोड़ के बैठ गई। इवन यहाँ तक किया गया कि डोनेशंस इंसेक्टिसाइड फर्मों से लेके, और गवर्नमेंट ने इंसेक्टिसाइड जो है ना मुख्तलिफ लोगों से कह के परचेज करवा के उन एरियाज़ में फ्री डिस्ट्रीब्यूट। आज भी मेरे पास, आज भी, हालांकि अब मुल्तान डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा को वाइट फ्लाई का, लेकिन इसके बावजूद प्रिकॉशनरी तौर पर गवर्नमेंट ने आज भी मेरे पास, इससे पहले 1000 पैक वाइट फ्लाई का आया, आज भी 1500 पैक मेरे पास वाइट फ्लाई की इंसेक्टिसाइड है जो हमने फार्मर्स को फ्री ऑफ कास्ट स्प्रे करवानी है। बड़ी बात, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि देखें, हमारी रिपोर्ट्स तो मुसलसल जा रही हैं। इवन देन के गवर्नमेंट ये रियलाइज कर रही है कि अगर यहाँ फ्यूचर में अगले 2-4 दिन में भी अगर कोई वाइट फ्लाई का होगा तो एक भी अगर वाइट फ्लाई का हॉटस्पॉट आता है तो गवर्नमेंट ने हमें वो इंसेक्टिसाइड दे दी कि उस जगह पे ये बेटर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें ताकि क्रॉप प्रोटेक्टेड रहे। डॉक्टर साहब, आधा मिनट है, ये बताइएगा, जहाँ जहाँ पौधे कपास की फसल स्ट्रेस में है तो कोई इसके लिए कोई न्यूट्रिशंस भी है कि जिस इस स्ट्रेस से बाहर निकाला जाए? क्या फौरी तौर पे करना चाहिए स्ट्रेस से? न्यूट्रिशन को तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा इस वक्त, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर फ्लश निकल आता है तो वाइट फ्लाई के वो फेवरेबल है। ठीक है, तो इस वजह से अभी जस्ट वही एक ही है कि पेस्टिसाइड ऐसी देख लें कि जो इफेक्टिवनेस उसकी ज़्यादा है, जो हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर हर जगह पे मौजूद है वो रिकमेंड कर रहे हैं कि वाइट फ्लाई के लिए और पिंक बोलवर्म के लिए ये इंसेक्टिसाइड है और इसको उनको स्प्रे करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, हमने कपास की फसल पर बात की, आज बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिली हैं और परेशानी की बात नहीं है। आप फसल आपकी जिस कैफियत में भी है उसको संभालें, अपनी फसल को स्ट्रेस से निकालें अगर स्ट्रेस है। वाइट फ्लाई जो है इस वक्त उसके आखिरी दिन है, अब मौसम जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, दर्जा कम होगा तो वाइट फ्लाई खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। यही सूरत हाल तकरीबन पिंक की है, लेकिन कहीं कहीं अगर ज़रूरत महसूस की जा रही है कि स्प्रे किया जाए तो फौरी तौर पर स्प्रे करें। इस वक्त मायूस होने की बात यह है कि आपने अपना मुनाफा गंवा दिया। जो फसल बची हुई है उसको संभालें, ज़्यादा से ज़्यादा कपास हासिल कर लें, यही आपका मुनाफा है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।